मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं जयकांत शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट्री। बच्चों, क्लास 10th में ऐसा कई बार देखने को मिलते हैं, आपको 3 बिंदु दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। तो 3 बिंदु देकर त्रिभुज अगर क्षेत्रफल पूछ ले, इन सवालों को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आप इस सवाल को आसानी से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो उस बिंदु का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 3,4 -4,3 तथा 8,6 है। आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 3 बिंदु है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले बच्चों आपको यहाँ पर लिखना होगा हल। उसके बाद आपको x1 का मान लिखना होगा बच्चों, x2 का मान लिखना होगा, फिर x3 का मान लिखना होगा। जब जब आपको 3 बिंदु दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा बच्चों, तो आपको इतना काम पहले करना ही पड़ेगा। बच्चों, कोमा के पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोमा के पहले -4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोमा के पहले 8 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो कोमा के पहले 3 लिखा हुआ बच्चों, वो x1 का मान होता है। तो इसीलिए हम लोग x1 का मान बच्चों 3 लिखेंगे। दूसरा है मेरा यहाँ पर है बच्चों, कोमा के बाद क्या, कोमा के पहले लिखा है -4, इसलिए x2 का मान मेरा हो जाएगा बच्चों -4। और यहाँ पर कोमा के पहले 8 लिखा हुआ है, इसीलिए x3 का मान हम लोग 8 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है बच्चों y1 लिखने का काम, y2 और y3। तो कोमा के जो बाद वाला अंक है बच्चों, वो पहला, कोमा के बाद में पहला 4 है, इसीलिए y1 का मान मेरा 4 होगा। कोमा के बाद मेरा 3 है, इसीलिए y2 का मान मेरा 3 होगा। फिर कोमा के बाद मेरा 6 है, इसीलिए y3 का मान 6 होगा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं हम लोग। तो कोमा के बाद मेरा 3 था, इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर 4 लिखे, 4 है। उसके बाद y2 का मान मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर y3 का मान मेरा 6 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको बच्चों यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू में y2 घटाओ में y3। उसके बाद फिर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 y3 घटाओ में y1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, फिर x3 लगाएंगे, फिर y1 घटाओ में y2। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद बच्चों आपको x1 के जगह पे x1 का मान रखना है, y2 के जगह पे y2 का मान रखना है, y3 के जगह पे y3 का मान रखना है। इसी तरह से सभी के जगह पे उसका मान रखेंगे। बराबर का बराबर उतारेंगे बच्चों और 1/2 का 2 उतार देंगे। अब अगर यहाँ आप देखें तो x1 लिखा हुआ है, इसीलिए x1 के जगह पे हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे। फिर y2 की जगह पे y2 का मान रखेंगे, y2 का मान मेरा बच्चों 3 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे। फिर y3 है बच्चों, तो y3 का मान 6 है, तो हम लोग यहाँ पर 6 रखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर x2 की जगह पे मेरा मान यहाँ -4 था बच्चों, तो अगर यहाँ प्लस है और फिर यहाँ माइनस, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग -4 लिख देंगे। फिर y3 का मान बच्चों मेरा 3 था, 3 लिख दिए हैं। फिर y1 का मान मेरा कितना है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे। फिर x3 का मान मेरा कितना है बच्चों, 8 है, तो 8 लिखेंगे। y1 का मान कितना था, 4 है, तो 4 लिखेंगे। y2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, अंदर वाले में जो छोटी ब्रैकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो उसके अंदर में उसको घटा करके बाहर वाले से डायरेक्ट आप गुणा करके लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे आप यहाँ देखिए। तो हम बच्चों थोड़ा सा इसको उतारेंगे, पहले 1/2 का 2 उतार दिए। अब यहाँ देखिए 3 बच्चों, अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, और -3 को 3 से गुना करेंगे तो -9 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में अगर 3 को घटाएंगे तो -1 होगा बच्चों, और -1 गुना -4 करेंगे तो +4 होगा मेरा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में अगर 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो मेरा 8 होगा। इतना करने के बाद अंदर वाले को हल करेंगे बच्चों और 1/2 से गुना कर देंगे, तो 1/2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले जोड़ वाले को हल कर लेते हैं। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 9 को घटाएंगे तो बच्चों मेरा 3 बचेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 वर्गमूल। और इतना सा काम बच्चों करना होता है, उसके बाद हम लोग एग्जाम में आराम से नंबर उठा सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 7488559108। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। और मेरा अस्थायी कोचिंग का पता होगा सखवा चौक, शिव मंदिर के जस्ट सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।